नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। मेरे साथ आज एक गेस्ट भी है, रैपी, मेरा फ्रेंड। सो हम लोग अपने न्यू ईयर सीरीज को, जो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी जिसको मैं बोलता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग 3 नंबर के बारे में बात करेंगे कि जब अगर आपका टोटल नंबर, जब आप डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करते हो, मंथ, ईयर, डेट, और ऐड करने के बाद अगर आपका 3 नंबर आता है तो इसका क्या मतलब। देखिए, 3 नंबर, जब हम लोग 3 नंबर सुनते हैं तो हम लोगों को जुपिटर दिमाग में आना चाहिए। और जब साल की बात करते हैं तो मार्स का ईयर है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्स की, आप ऐसे सोचो, मार्स की महादशा में आप जुपिटर की अंतर्दशा को एनालाइज कर रहे हो। क्या होगा? मार्स बॉडी है, और जो रियल आपका नॉलेज, जो ब्रेन है, दैट इज विद जुपिटर। क्यों रैपिक है ना? सो केतु भी साथ में है। सो 12th हाउस। आ और हम लोग बात भी कर रहे हैं 12th हाउस की। तो जुपिटर ये आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट देता है। आपकी पर्सनालिटी इस ईयर बहुत ज्यादा निखर के आएगी। यू विल बी वेरी मच पॉजिटिव। एक तरह का राजयोग ये प्रोवाइड करता है, लेकिन ये राजयोग किस चीज के लिए है? अगर इस चीज को आप समझे तो ये राजयोग आपके भाग्य में इजाफा देगा। फॉर अकल्ट स्पिरिचुअलिटी, साधना, ये राजयोग आपको विदेश तक लेके जाए। बहुत से ऐसे 3 नंबर वाले जो फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, प्लीज अप्लाई। इस साल आपको जो है बाहर जाने का मौका मिलेगा। हो गया सर, जाइए। ओके गाइज, लेट्स कंटिन्यू। सो फॉरेन ट्रैवल का आपको मौका मिलेगा। फॉरेन लैंड से आपको बेनिफिट हो सकता है, आपको एडिशनल प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। क्योंकि 3 नंबर डुअलिटी दिखाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्वभाव में भी जिनकी डुअलिटी आएगी आपके नंबर की वजह से। लेकिन इन जनरल आपकी डुअलिटी है, लेकिन इस साल जो है थोड़ा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। इनकम में डुअलिटी आएगी, आपको फॉरेन कनेक्शन से आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। आपके लाइफ में पार्टनर की एंट्री हो सकती है। जो लोग 3 नंबर वाले हैं, दोज हु आर वेटिंग फॉर पार्टनर, इसका मतलब क्या है कि ये साल जो है आपकी शादी के लिए अच्छा योग है। यू कैन गेट मैरिड। उसके अलावा इन लॉज के साथ आपका ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, ये सारी चीजें आपके लिए हो सकती हैं। ये पॉजिटिव साइड में है। ये साल आपके लिए, टू बी ऑनेस्ट, नॉलेज गेन करके और करियर को आगे ले जाना, प्लस यू विल गेट फाइंड द पार्टनर। सो आप पार्टनर की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं 12th और 7th को इंडिकेट कर रहा हूं, और मैं 9th को लेके चल रहा हूं आपके भाग्य के लिए। तो ये सब कुछ मैं मिक्स करके, ईयर प्लस जुपिटर, मार्स, उनके हाउसेस, और उनका जो उच्च, जो स्थान है जहां वो एग्जॉल्ट करते हैं, ये सारी चीजें लेकर के चल रहा हूँ। माइनस क्या है? आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, लीवर का इश्यू हो जाएगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। अगर एफ्लिक्शन है आपके चार्ट में मार्स के ऊपर, तो ये साल आपको इन लॉज के साथ खिटपिट हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके रिलेशनशिप में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं अगर मार्स एफ्लिक्टेड है तो। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है आपके फूड का इंटेक का। क्यों मैं बोल रहा हूँ इंटेक का? देखो, जुपिटर जो आपके नंबर के मालिक हैं, उनका जो उच्चतम स्थान है, जहां वो उच्च होते हैं, एग्जॉल्ट करते हैं, वो मून का घर है। मून इज फॉर फूड। तो ये आपको, और मून का जो घर है वो जुपिटर के एक घर से ट्राइन में पड़ता है। अगर आपका फूड हैबिट सही नहीं रहा, और मैं मून की बात कर रहा हूं, मैं सेकंड हाउस तो अभी, क्योंकि वो को लॉर्ड है वहां के सेकंड हाउस के, टॉरस के, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ। तो अगर फूड हैबिट में प्रॉब्लम हुई तो लीवर के इश्यूज आएंगे। यू विल गेट हॉस्पिटलाइज, ऑपरेशन हो सकता है। सो बी केयरफुल एट दैट फ्रंट। एक्सीडेंट, ऑपरेशन वगैरह से आपको केयरफुल रहना। अदरवाइज इट्स फैंटास्टिक ईयर टू मेक प्रोग्रेस। पिताजी की हेल्थ खराब हो सकती है, बट आपके पिताजी बहुत खुश होंगे आपके फॉरेन जाने से, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से। लेट सपोज आपको नहीं टाइम मिल रहा था, आपको पिताजी हाँ नहीं बोल रहे थे, गो अहेड, टॉक टू हिम। हिल से ऐसा, ठीक है जाओ टूर करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। He'll be very happy. So for you, it's all about foreign connection. It's all about buying a house. You are going to purchase house. क्यों? जुपिटर 12th के मालिक हैं। 12th आपका खर्चा होता है। उच्च कहाँ के होते हैं? 4th के। तो ये जो कनेक्शन दिखाता है ना कि इस साल आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, भाग्य का इजाफा है, प्लस आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, व्हीकल खरीदेंगे, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि जब किसी ग्रह को देखते हैं तो उसके ट्राइन को जरूर देखें, तो 1, 5, 9, 4, 8, 12, ये सब वो एक्टिवेटेड है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि करियर में बहुत अच्छा होगा।
और आपके धन संपत्ति या फिर जो प्रॉपर्टी वगैरह आपको परचेज करनी है मैरिज के लिए, दिस इज फैंटास्टिक ईयर फॉर नंबर 3। चलिए अब हम लोग नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 में चैलेंज है, जिनका टोटल काउंट 4 आता है उनको थोड़ा सा संभल के रहना है। देखो राहु, मार्स में राहु की अंतर्दशा, मैं हमेशा कहता हूं अंतर्दशा जो है वो मेन होता है। तो आप ऐसे समझो, क्योंकि आप तो जो है सो है, तो आप राहु हैं मान लीजिए, और ईयर जो है वो मार्स है। तो राहु मार्स को स्तंभना देता है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर मार्स, योर फिजिकल बॉडी। राहु मार्स के कॉम्बिनेशन में जो एक रिस्क रहता है कि मार्स के स्तंभना की वजह से 4 नंबर वाले इस साल फ्रीज हो सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? अब इसका 2-3 एस्पेक्ट होता है। फ्रीज होने का मतलब अपना चार्ट जरूर एनालाइज करें। आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप में कॉर्नर्ड फील कर सकते हैं। वही सेम चीज आपके ऑफिस में होगा। पोजीशन तो है बट पावर नहीं है, समवेयर आप कहीं कॉर्नर में पड़े हुए हैं। तो ये चीजें 4 नंबर वालों के लिए बहुत। प्लस ऑल ऑफ अ सडन सडन एक्सीडेंट हो जाएगा, सडन गेन भी आएगा, ऐसा नहीं कि गेन नहीं आएगा, और सडन एनिमी आपके ऊपर अटैक करेंगे। सो बी केयरफुल। एक्सीडेंट से तो बहुत बच के चलना है, एनिमी से बच के चलना है, सडन गेन भी हो। लोन, बड़ा लोन नहीं लेना है, रीपे नहीं कर पाएंगे until unless you have repay combination। इन जनरल बड़े लोन को अवॉइड करना। तो अगर आप इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, प्लस आपको अल्कोहलिक जो बेवरेजेस हैं, जो अल्कोहल वाले हैं, उनसे दूर रहिएगा। उससे आपको बहुत इश्यूज हो सकते हैं। रोग का घर एक्टिव है आपके लिए हमेशा के लिए। वहां से छठा से छठा 11वां एक्टिव है। 1 और 8 एक्टिव है। हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक लेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी, या कम्युनिकेबल डिजीज, उससे आपको इश्यूज हो सकते हैं। और चूंकि 8 जो है 4 के ट्राइन में, तो लंग्स ट्यूबरक्लोसिस वगैरह के जो है वो इश्यूज हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आज मैंने जानबूझ के चश्मा नहीं पहना, वो लोग पूछ देंगे। खैर कोई नहीं, दिख रहा है। लिटिगेशन से आपको बच रहा है। मेक श्योर कि ना तो आप अ, किसी के ऊपर केस कर रहे हैं अनटिल अनलेस एक्सट्रीम जरूरत हो, या अगर किसी का केस है तो थोड़ा नॉर्मल रहिए, आपको समस्या आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ये साल बहुत अच्छा है। 4 नंबर वाले, दिस इज द ईयर फॉर स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि ईयर का हैप्पीनेस अगर है तो राहु के पास है। राहु शोज, सॉरी माय बैड, स्पिरिचुअलिटी नहीं, अकल्ट। अकल्ट के लिए, अकल्ट प्रैक्टिसेस यू कैन डू फैंटास्टिक। स्पिरिचुअलिटी में मंत्रा चैंटिंग आप अच्छा कर लेंगे, बट वो कुछ कुछ महीना हो। जैसे जो अच्छा महीना है फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, ये आपके लिए अच्छा महीना हो। बाकी महीने में तकलीफ आ सकती है। लेकिन 4 नंबर वालों को जो सबसे ज्यादा सचेत रहना है तो लोन लेने से रहना। रिलेशनशिप में आपको खटपट हो सकती है। यू नो व्हाई? बिकॉज यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन सोशल सर्कल। आप ड्रिंक कर रहे होंगे, फ्रेंड के साथ घूम रहे होंगे। थोड़ा आपको सोशल सर्कल में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वगैरह से बचने की जरूरत है। इससे बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं इस चीज को आगाह करता हूँ, क्योंकि राहु की जब भी बात होती है तो शनि को साथ लेके चलना चाहिए। और शनि अगर आप 11 से देखोगे तो 5 और 8 को कनेक्ट करते हैं। तो दैट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन टू। सो ओवरऑल ईयर में जो जेनरिक है कि भाई आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या सोशल सर्कल में किसी के साथ इस तरह का, जो अगर आप नॉर्मल में भी मान लीजिए आप शादीशुदा नहीं है, मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, यू शुड बी केयरफुल। सो खट्टा मीठा रिजल्ट होने वाला है। यू विल फील कॉर्नर्ड। व्हाट्स द रेमेडी? बिकॉज आपको प्रॉब्लम ज्यादा है। वर्शिप माँ दुर्गा। अब जैसे नाग पास अगर होता है तो आप किसके पास जाते हो? जो नाग को हटा सकते हैं। करेक्ट। जैसे नाग पास से बांधा गया था रामायण में, तो कैसे हटाया गया? तो जो नाग को हटा सकते हैं। अब जो स्तंभना है वो राहु देते हैं। तो राहु के स्तंभना को राहु के देवता जो हैं, और उनके देवता माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। या इनर स्ट्रेंथ आप बहुत बढ़ाना है तो श्री राम की आराधना कीजिए, जो मेरे आराध्य देव हैं। बेस्ट है।
आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।